हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरेट नीमो ई ब्लेस। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो एंजल्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि क्या वो मैसेजेस हैं। एंजल स्पिरिट गाइड एंसेस्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो अर्जेंटली आप उनको देना चाहते हैं। एंजल स्पिरिट गाइड एंसेस्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अचानक से क्या आप मैसेजेस देना चाहते हैं। सेल्फ लव, सैक्रल चक्रा, मीटिंग एंजल्स, dawn, sleep and rest, happy surprise, open your heart, trust the guidance you are receiving, break the silence, access your gift, soul contracts, restored health and healing, perfect timing, go with the flow। तो फ्रेंड्स, आई होप कि कार्ड्स आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। एंजल्स हमें ये बता रहे हैं, आपको अर्जेंट मैसेजेस ये देना चाहते हैं कि आपको सेल्फ लव पर फोकस करने की ज़रूरत है। पास में मे भी आपने अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया था, आपने अपने ऊपर अटेंशन नहीं पे की थी, खुद को सजना संवारना ये आपको मे भी पसंद नहीं रहा होगा। पास में आपने काफ़ी मे बी वर्कलोड में फंसे रहे हों जिसकी वजह से आपने खुद पर अटेंशन नहीं दी। बट अब आपको कहा जा रहा है, अब आपको सेल्फ लव पर फोकस करना है। सेल्फ लव पर जब आप फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप, और आपको प्रॉपर एक स्लीप और रेस्ट की भी बात की जा रही है। आप आई थिंक काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों को देखना, फैमिली की टेक केयर करना, इन सब चीज़ों में इतना व्यस्त रहने के बाद आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं फ्रेंड्स। बट एंजल्स अब आपको बता रहे हैं कि अब आपको सेल्फ लव, अपने लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम अपने आप पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी टायर्ड फील करते हैं, कभी कभी एनर्जी फील नहीं होती है, आपको प्रॉपर स्लीप के लिए गाइडेंस दी जा रही है, रेस्ट करने के लिए गाइडेंस दी जा रही है। सेल्फ लव पर जब आप फोकस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिग चेंजेस होता हुआ देखेंगे। इसमें जब आप अपने हार्ट को, अगर मैं सिग्नल्स की बात करूं, पास में अगर किसी चीज़ का आपको सैड रिग्रेट रहा है कि आपके में भी किसी रिलेशनशिप की वजह से अगर आपको सैडनेस फील हुई है या किसी भी तरह का आपको लॉस फील हुआ है रिलेशनशिप में, कुछ भी ऐसा चीटिंग टाइप सिचुएशन रही है, अगर ये देख लीजिएगा फ्रेंड जिनसे रेजोनेट करता है, बिकॉज मुझे जो इंट्यूशन आ रही है मैं वही बताती जा रही हूँ। तो जितना आपको रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। तो अगर पास में आपके साथ सिचुएशन इस तरह की रही है कि आपके साथ चीटिंग हुई है जिसकी वजह से आप उन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा खो गए और आपने खुद पर फोकस नहीं किया, बट अब आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। अब मे बी पास के लॉसेस की वजह से, रिलेशनशिप में इश्यूज़ के चलते आपने अपने हार्ट को इतना स्ट्रांग बना लिया कि आपने लोगों को के लिए, हर आपको ऐसा लगता था कि एक पर्सन ने मेरे साथ खराब किया है तो दूसरे पर्सन के लिए भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग है, एक डर वाली फीलिंग थी कि कहीं ये भी मेरे साथ वैसा ही ना करे। इस तरह से मैं भी मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने आप को लोनली भी करना शुरू कर दिया, लोगों से अपने आप को काटना शुरू किया है, अलग रखना शुरू करा है, अकेले में टाइम बिताना शुरू किया है, जिसकी वजह से काफ़ी वो सैड भी रहे हैं और काफ़ी परेशान रहे हैं। लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने हार्ट को ओपन करना है, आपको अपने हार्ट को ओपन करना है, बिकॉज़
अब आपको ये नहीं सोचना है, कंपैरिजन नहीं करना है लोगों के बीच में कि पास में अगर एक रिलेशनशिप खराब रहा तो नेक्स्ट भी खराब रहेगा। अगर मैं करियर में भी बात करती हूँ तो एक ऑफिस में अगर आपने जॉब करी, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा, और अभी नेक्स्ट जॉब में अगर आप हैं और आपको लगता है कि यहाँ भी उसी तरह का है, आपको आपके हार्ट को ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। आप एंजल मैसेज दे रहे हैं, नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील द सिचुएशन। तो अब आपको पास के एक्सपीरियंस की वजह से इस सिचुएशन को जज करने की ज़रूरत नहीं है, या पास के लोगों के बैड एक्सपीरियंस की वजह से करंट में जो लोग आपके साथ आ रहे हैं आपको उनको जज करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त एंजल्स आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएं जो आपको ही मैच करते हुए आपकी ही सोल टाइप के हो सकते हैं, जो आपकी ही थिंकिंग वाले और आपको अच्छे से समझने वाले हो सकते हैं। तो अगर आप अपने हार्ट को ही ब्लॉक करके रखेंगे तो आप उन लोगों के साथ मिलना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि वो लोग पहले जैसे हैं या अलग हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है, सो दैट कि आपके साथ जब आपके सोल ट्राइब के लोग टकराएं तो आप उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को जजमेंट करना छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं इन सब चीज़ों से, तो एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप एंटर करते हैं। मे बी किसी का यहाँ पे सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है। तो सैक्रल चक्रा के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ हैं फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं सैक्रल चक्र अगर ब्लॉक है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, सबका नहीं बट किसी किसी का सैक्रल चक्र ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी आप पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपको सैक्रल चक्र हील करने की ज़रूरत है। वी आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, additives, processed food, and energies right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh आइटम, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप्स। तो सेक्रल चक्र ब्लॉक होने की वजह से आप पास की रिलेशनशिप में जो इश्यूज रहे हैं उसके चलते सेक्रल चक्र आपका ब्लॉक हो गया है और आप न्यू रिलेशनशिप को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, न्यू चीज़ों की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हैं। तो सेक्रल चक्र आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर आपको ब्रेक, जैसे आपने काफ़ी मैंने बताया कि आप लोगों से सेपरेट रहने की वजह से आपने अपने आप को काफ़ी साइलेंट रखा, अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ डिस्कस नहीं की, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, अकेले में टाइम बिताना। लेकिन अब आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि साइलेंस को ब्रेक कीजिए, बिकॉज एंजल्स वुड लाइक टू असिस्ट यू विद दिस सेंसिटिव कम्युनिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने सारे जो भी अंदर आपके पास में इश्यूज रहे हैं हार्ट में, उन सबको ख़त्म करके अपने कम्युनिकेशन को लोगों के साथ करने की ज़रूरत है, और लोगों के साथ खुलकर ओपनली बात करने की ज़रूरत है, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ वो किस हद तक आपसे कनेक्ट करते हैं। जब आप अपनी बात शेयर ही नहीं करेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे ही नहीं, दूसरों की बातें समझेंगे नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से पर्सन जो आपको मैच करते हैं, आपके सोल ट्राइब के हैं, किनके साथ आपका सोल कॉन्टैक्ट हो सकता है। बिकॉज कुछ इस तरह के लोग भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ से कनेक्टेड थे, और ये एक पॉजिटिव मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन आप जो आपकी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट जो सोल ट्राइब्स आने वाले हैं वो आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट उनका पॉजिटिव लेवल का ही है। तो अब आपको अपने आप को खुलकर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आपको जो गाइडेंस दी जा रही है उस पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे फॉलो नहीं करना है, सुन लिया और इसका आंसर और उसका आंसर निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको गाइडेंस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। आर्कएंजल Uriel has blessed you with a brilliant epiphany. I am also present to clear away your worries so that you can trust your divine guidance. Yes, तो जो भी आपकी जो भी टेंशन थी उनको रिमूव कर रहे हैं आर्कएंजल यूरियल, और वो आपको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस गाइडेंस को आप बिल्कुल भी सुन के इग्नोर ना करें, इन गाइडेंस को आप फॉलो करें। और आप देख लीजिएगा 35 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 की 5 35 मे बी किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 हो, 5 हो या 35, ऐसा नंबर जो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड हो किसी भी तरह से।
तो आप वो देख लीजिएगा। और एंजल्स ये बताते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों पर काम करते हैं, अपने से सैक्रल चक्र को हील करते हैं, अपने हार्ट को ओपन करते हैं, हार्ट चक्र भी कुछ लोगों का ब्लॉक है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है, तो हार्ट चक्र को भी ओपन करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। जब आप हार्ट चक्र को ओपन करेंगे, अपने सैक्रल चक्र को ओपन करेंगे, तो आपको कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट जो आपने नहीं सोचे थे वो आपको एंजल्स देने वाले हैं। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं एक्सेस योर गिफ्ट्स, आप रेडी हो जाइए, एक्सप्लोर करिए योर, बिकॉज एक्सेप्ट हु यू ट्रूली आर। तो आपको खुद को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कुछ गिफ्ट्स ऑफर किए जाएंगे और उनको आप एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको अपने ऊपर पूरा काम करने की ज़रूरत है। रिस्टोर द हेल्दी एंड हीलिंग, वही मैंने जैसा बताया कि प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट आप लेंगे तो आपकी जो हेल्थ है, जिसमें मे बी पास में किसी तरह के इश्यूज़ के चलते आपकी हेल्थ भी प्रॉपर बैलेंस नहीं रही है, लेकिन अब आप इन सब चीज़ों की रिकवरी करते हुए आप हार्ट को ओपन करेंगे, अपने सैक्रल चक्र को ब्लॉक जो है उसको ओपन करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो आप न्यू सोल टाइप के लोगों से ओपनली मिलेंगे, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में और आपकी हेल्थ में भी रिकवरी होगी और हीलिंग मिलेगी। द हीलिंग एंजल्स हैव हर्ड योर प्रेयर्स फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ। आपने बहुत हो सकता है हेल्थ में, कुछ लोगों की हेल्थ काफ़ी ख़राब रही हो, आपने काफ़ी प्रेयर्स की रही हो, पास में भी उतना रिजल्ट आपको ना देखने को मिला हो हेल्थ में, लेकिन अभी आपको एंजल्स बोल रहे हैं दे सेंड हीलिंग rays of green light that will assist you or a loved one to heal physical and mental conditions। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके लिए परफेक्ट टाइम है, अब आप एक परफेक्ट टाइमिंग में एंटर कर रहे हैं जिसमें आपको एंजल्स का पूरा सपोर्ट है और आपको इस वक्त जो आपने प्लान किया था अपने फ्यूचर के लिए वो चीज़ें आपको रिसीव करनी है, बिकॉज ये दिस इज़ द राइट टाइम, एंजल्स बता रहे हैं। अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको गाइडेंस के तौर पे मिल रही हैं आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है, जो भी चीज़ें आपने सोची थी उनको करना है। आपको एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपके साथ पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स ये भी बताते हैं कि जो भी फ्लो के साथ चीज़ें हो रही हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, रेजिस्ट नहीं होना है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग नहीं जाना है। लाइक कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि और आपको लगता है कि सपोज कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं जॉब के या बिजनेस के और आप उन चीज़ों को लेकर एक्शन नहीं लेते हैं तो कुछ मे बी आपको लॉस का सिचुएशन भी फेस करना पड़े। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि गो विद द फ्लो, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग। तो जो भी हो रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हम और मैसेजेस देख लेते हैं डिफरेंट डेक से, एंजल डेक से। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं विद इन फ्यू नेक्स्ट मंथ में आपको ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती दिखाई देंगी। कम्युनिकेट क्लियरली, जैसा मैंने बताया था, जो भी साइलेंस है आपकी अब तक आपने रखा था उसको आप ब्रेक करना है, कम्युनिकेट करना है क्लियरली। एंजल्स भी यही आपको गाइड कर रहे हैं। सक्सेस आपके पास आने वाली है, जिस भी चीज़ों में आपने आप एक्शन लेने हैं वो आपको सक्सेस दिलाएगा। आपको फ्लो के साथ जाना है और गाइडेंस को फॉलो करना है। यस, जो भी चीज़ें आप करेंगे उसमें एंजल्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लुक फॉर अ साइन, मे भी कुछ लोगों को ड्रीम में भी चैनल हो कि उन्हें क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या एंजल्स उनको मैसेजेस देना चाहते हैं। मे भी किसी को रिपीटेड नंबर्स भी दिखते हो 112244, तो आप प्लीज़ नोट कीजिएगा, साइन को आपको देखने की ज़रूरत है। मे बी उसके थ्रू कुछ ना कुछ ज़रूर आपको एंजल्स आपको बताना चाहते हैं और आपको रुकना नहीं है, फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, डोंट स्टॉप। एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं, आपको रुकना नहीं है, फ्लो के साथ बिल्कुल आगे बढ़ते रहना है। लेट गो पास्ट, लेट गो करने के लिए भी एंजल्स बोल रहे हैं पास में जो भी इश्यूज थे उन चीज़ों को पकड़ कर बैठना नहीं है, उसे लेट गो करेंगे तभी आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। बिकॉज हम नई चीज़ों की तरफ जब बढ़ते हैं तो पास की चीज़ों से ही सीखते हैं, तो पास की चीज़ों को सीखने के लिए लर्निंग की तरह हमारी लाइफ में आती हैं, उनको पकड़कर हमें नहीं बैठना होता है। तो पास में जो चीज़ें हुई हैं बैड फेस उनसे सीखिए, लर्न कीजिए और आगे बढ़िए।
फॉरगिवनेस, हाँ, पास में अगर किसी भी लोगों से, जैसे भी मैंने बताया कि अभी आपको किसी भी तरह के कोई इश्यूज रहे हैं पास में, तो उन लोगों को कर्ज नहीं करना है, उनको बोला नहीं है कि इनकी वजह से ये हुआ, उनकी वजह नहीं, ऐसा नहीं करना है, उनको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। तो आपके साथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अभी ये टाइम नहीं है कि आप पास की चीज़ों को पकड़ के बैठे, तो आपको अब मूव करना है और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको गाइडेंस के तौर पर बताई। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।